प्रार्थना करी जाती है। अब पारिजात के फूल का केसर कैसे बनाना है वो भी एक बार आप लोग अच्छे से समझे। जैसे मान लो अभी पारिजात का तो फूल यहां पर नहीं है, पर आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे। पारिजात पुष्प की जो पीछे की डंडी होती है, फूल सफेद और पीछे जो डंडी होती है नारंगी कलर की, केसरिया कलर की, उसको तोड़ लिया जाता है। तोड़कर ऐसी 25-50 फूल की पीछे की डंडी को तोड़कर उसको रख दिया जाता है। उसको धूप में नहीं सुखाते, केवल घर में उसको एक कटोरी में या थाली में रख दो, वो धीरे धीरे सूख जाएगा। सूखने के बाद उसको पीस लो, पीसकर उसका चंदन तैयार हो जाएगा पारिजात फूल की उस डंडी का। और जिस समय वंश के लिए, सिद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए या वैभव प्राप्ति के लिए हम पारिजात का पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, उस समय इसी को पानी में घोलकर देवादिदेव महादेव को जब आप लगाएंगे तो जैसे केसर घुलती है, केसर का जैसे कलर होता है, केसर जैसी सुगंध करती है, वैसे की वैसे ही ये पारिजात की जो डंडी आप लोगों ने सुखाई है, वही डंडी का जो चंदन बनाया है, शिव जी को लेपन करा है, उस समय पर अपने हृदय की बात आपने जो देवादिदेव महादेव को कही है, बस वही सुगंध हमारे जीवन में आना प्रारंभ हो जाती है। वो पारिजात हार श्रृंगार